एक गांव में रामलाल, शांति और उनका आलसी बेटा जुगनू रहता था। रामलाल मोची का काम करता था और जूते चप्पल सिलकर घर का खर्चा चलाता था, और उसका बेटा जुगनू दिन भर बिस्तर पर पड़े पड़े आराम करता था। अरे जुगनू, तू फिर से लेटा हुआ है। अरे कुछ काम धाम करेगा या सारी उम्र यूं ही पड़ा रहेगा? बाबूजी, आप तो रोज रोज शुरू हो जाते हो। मैं कोई मामूली इंसान नहीं हूँ। मेरे पास अद्भुत शक्ति है। कैसी शक्ति? ये जो दिन भर मगरमच्छ की तरह पड़ा रहता है, वही ना? हाँ, सही बात है। ये कोई शक्ति से कम थोड़ी है। हर किसी के बस की बात नहीं है ऐसे पूरे दिन पड़े रहना। मुझ में 7 समंदर पार तक देखने की शक्ति है। ये सब काम ना करने के बहाने हैं, बहाने। बाबूजी, एक दिन देखना, मैं इसी शक्ति की वजह से मैं राजकुमारी चंद्रप्रभा से शादी करके दिखाऊंगा। राजकुमारी और तू? राजकुमारी तुझसे शादी करने से पहले कहीं आत्महत्या ना कर ले। मेरा मजाक मत बनाओ बाबूजी। अरे मैं सही बोल रहा हूँ। तुझे तो बस पड़े पड़े मुफ्त की रोटी तोड़नी है और कुछ नहीं। निकम्मा कहीं का। इतनी बेइज्जती मैं नहीं सहूंगा। मैं अब चला इस घर से। देखना, अगली बार जब मिलूंगा ना, तो तुम्हें एक सजे धजे महल में बैठा पाऊंगा, जहां मैं राजा बनूंगा और मेरी रानी होगी राजकुमारी चंद्रप्रभा। हाँ, निकल जा मेरे घर से। जुगनू एक गठरी उठाता है और घर छोड़कर निकल पड़ता है। अरे बेटा, रुक जा। कहाँ जा रहा है तू ऐसे? बेटे, ऐसे मत जा। अब मैं रुकने वाला नहीं। हे भगवान, ये कैसा सपना देख बैठा है हमारा बेटा। कहीं मुंह के बल न गिर पड़े। जुगनू घर से निकल पड़ता है। उसके कदम दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ जाते हैं, पर उसकी आंखों में अभी भी वही आलस और मस्ती का एहसास होता है। वो आगे बढ़ता चला जाता है और तभी उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई देता है, जो पेड़ के नीचे बैठा होता है और एक मिट्टी की छोटी सी गुड़िया को हवा में तैरा रहा होता है। अरे, ये लड़का क्या कर रहा है? और ये गुड़िया हवा में कैसे तैर रही है? इसे जादू वादू आता है क्या? जादू नहीं है, ये मेरा हुनर है। मैं जो भी चीज छूता हूँ उसे कुछ पल के लिए हवा में तैरा सकता हूँ। अरे वाह, तो तुम्हारे अंदर भी शक्ति है। तुम्हारे भी मतलब? क्योंकि मुझ में भी है। वैसे मेरा नाम जुगनू है और मैं भी कोई मामूली नहीं हूँ। मेरे पास भी दूर तक देखने की शक्ति है। मैं कहीं की भी चीज देख सकता हूँ, चाहे वो 7 समंदर पार क्यों ना हो। मेरे घर वाले मेरे इस हुनर का मजाक बनाते हैं, इसलिए मैं घर छोड़कर महल जा रहा हूँ। अरे वाह, ये तो बड़ी कमाल की शक्ति है। वैसे मेरा नाम टप्पू और मेरी कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अच्छा, तो एक काम करो, तुम भी मेरे साथ चलो। हम सबको अपना ये हुनर दिखाकर चौंका देंगे और कुछ बड़ा करके दिखाएंगे। हाँ ठीक है, मैं भी अपनी शक्ति दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। चलो, हम दोनों मिलकर कुछ बड़ा करते हैं। जुगनू और टप्पू दोनों छोटे छोटे थैले उठाते हैं और जंगल की राह में आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में कभी झाड़ियाँ आती हैं, कभी नदियाँ और कभी अजीब अजीब पक्षियों की आवाजें, लेकिन दोनों आगे बढ़ते ही जाते हैं। जंगल के खतरनाक रास्तों पर चलते चलते जुगनू और टप्पू को अचानक एक तेज गर्माहट महसूस होती है और वो देखते हैं कि पास ही की एक चट्टान के पीछे से धुआं निकल रहा है। अरे यार, ये धुआं कैसा है? कहीं जंगल में आग तो नहीं लग गई? हाँ, चलो चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों आगे बढ़ते हैं, वो देखते हैं कि एक दुबला पतला लड़का एक सूखी लकड़ी को बिना माचिस के हाथ से छूते ही जला रहा है। अरे, ये क्या? तुमने लकड़ी को छूते ही उसमें आग लगा दी? हाँ भाई, बचपन से ही मुझ में ये हुनर है, या फिर शक्ति बोल सकते हो। क्या मतलब, तुम्हारे पास भी शक्ति है? मतलब अब हम 3 हो गए, एक हवा में उड़ाने वाला, एक दूर दूर तक देखने वाला और एक आग जलाने वाला। टप्पू और जुगनू बिट्टू को सारी बात बताते हैं और उसे भी अपने साथ राजमहल ले चलते हैं। जुगनू, टप्पू और बिट्टू राजमहल की ओर निकल पड़ते हैं और शाम तक राजमहल में पहुंच जाते हैं। तीनों लड़के महाराज के सामने जाते हैं, जहां महाराज गंभीर मुद्रा में बैठे होते हैं। बोलो, क्या कहना है तुम तीनों को? महाराज,
हम तीनों साधारण नहीं हैं। हमारे पास अद्भुत शक्तियां हैं। हमें खुद को साबित करने का एक मौका दीजिए। शक्तियां? कैसी शक्तियां? टप्पू पहले आकर वहाँ रखे फूलदान को हवा से उड़ाकर दिखाता है। उसके बाद बिट्टू वहाँ रखी कुर्सी में आग लगाकर दिखाता है। अरे वाह, तुम दोनों के पास तो बढ़िया हुनर है। पर तुम्हारे क्या हुनर है लड़के? तुम भी कुछ दिखाओ। अभी राजकुमारी चंद्रप्रभा लाल रंग के घाघरे में झील के किनारे बैठी है और पानी में पत्थर फेंक रही है। राजा तुरंत एक सेवक को भेजता है। कुछ देर बाद सेवक वापस लौटता है। महाराज, ये बात एकदम सच है। इस लड़के ने सही बताया है। महाराज अपनी जगह से उठकर खड़े हो जाते हैं और उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। ये तो चमत्कार है। तुम तीनों साधारण नहीं, वाकई असाधारण हो। मैं तुम्हें राज्य में एक बड़ा कार्य सौंपूंगा। एक ऐसा कार्य जो बहुत वर्षों से अधूरा है और जिसके लिए साहस, बुद्धि और शक्ति चाहिए। हम सब करेंगे महाराज, पर क्या उसके बाद आप मेरी राजकुमारी से शादी करवा देंगे? राजकुमारी से शादी? राजकुमारी से शादी करने के लिए राजकुमार जैसा गुण भी तो चाहिए ना। मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैं राजकुमारी के योग्य हूँ। ठीक है, वो भी देख लेंगे। कुछ दिन वो तीनों लड़के वहीं रहते हैं। फिर एक दिन महल पर अचानक हमला होता है और उस वक्त बिट्टू दुश्मनों के सामने आग के गोले बरसाना शुरू कर देता है और महल को बचा लेता है। वाह बिट्टू वाह, तुमने हमारे महल को बचाया। आज से तुम इस महल के रक्षक नियुक्त किए जाते हो। महल की रक्षा का काम मैं तुम्हें सौंपता हूँ। धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे इस काबिल समझा। उसके बाद एक दिन महाराज बगीचे में टहल रहे होते हैं। तभी भारी पेड़ उनके ऊपर गिरने ही वाला होता है कि तभी टप्पू अपनी शक्ति से उस पेड़ को उड़ाकर एक तरफ गिरा देता है और महाराज की जान बचा लेता है। टप्पू और बिट्टू तो खुद को साबित कर देते हैं और जो उन्होंने सोचा भी नहीं होता उनको उससे ज्यादा मिलता है। पर जुगनू बेचारा इस उम्मीद में उदास बैठा होता है कि वो कैसे साबित करे कि वो राजकुमारी के योग्य है और उसकी शक्ति किसी की शक्ति से कम नहीं है। जुगनू अपनी आंखें बंद करके बस बैठा ही होता है कि तभी उसे एक दृश्य दिखता है जिसमें एक हमलावर महल में खंजर लेकर राजकुमारी के कक्ष में घुस रहा होता है। राजकुमारी की जान खतरे में है। महाराज को सूचना दूंगा तो देर हो जाएगी। जुगनू खुद ही राजकुमारी के कक्ष में पहले से पहुंच जाता है। बचाओ बचाओ! आवाज सुनकर सैनिक और महाराज जल्दी से कक्ष में आते हैं। जुगनू, तुम मेरी बेटी के कक्ष में? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सैनिकों, इसे बंदी बना लो। जुगनू आंख बंद करके ध्यान लगाता है। मेरी बात तो सुने महाराज, उसके बाद आप मुझे जो चाहे सजा देना। अब क्या सुनूं मैं तुम्हारी? महाराज, एक हमलावर राजकुमारी के कक्ष में घुस रहा था और अभी वो मेरे आते ही भाग गया और इस वक्त बगीचे के चबूतरे में छुपा बैठा है। आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं। महाराज उसी वक्त सैनिकों को भेजते हैं और वापस आकर सैनिक महाराज को सूचित कर देता है। इस लड़के की बात सच थी महाराज। वो हमलावर वहीं मिला है और हमने उसे पकड़ लिया है। मुझे माफ करना, मैंने तुम पर शक किया। तुमने मेरी बेटी की रक्षा की और ये भी नहीं सोचा कि वो तुम्हें भी मार सकता था। सच में तुम मेरी बेटी के लायक हो। मैं तुम्हारा विवाह अपनी बेटी से करता हूँ। जुगनू की शादी राजकुमारी से हो जाती है और जब उसके माँ बाप को ये बात पता चलती है तो वो महल में अपने बेटे को राजगद्दी पर बैठे देख बड़े खुश होते हैं। जुगनू अपनी बात को सच कर दिखाता है और उस पर सबको गर्व होता है।